आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जीवित परमेश्वर ने एक और दिन मेरी और आपकी जिंदगियों में दिया कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके उपकारों की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि यहोवा कितना भला परमेश्वर है। आज सुबह का ये नया दिन परमेश्वर ने जब हम मुझे और आपको दिया है, हम उसकी तारीफ करें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 25 आयत में, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु का सर्वदा अपने सामने देखता रहता हूं, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। दाऊद परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख पाया है, इसलिए हम जानते हैं कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर की करुणा निरंतर भरपूरी से थी। और दाऊद इस विषय में जानता है कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। और यहां तक कि दाऊद भी ये बात कहता है कि मैंने बचपन से ही परमेश्वर को अपना आधार माना। दाऊद ने एक पल भी अपने आप को परमेश्वर से अपने आप को अलग नहीं किया। वो अलग बात है कि वो एक पाप में गिरा, परंतु फिर भी उसने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखा। और दाऊद जब इस विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। आज मैं और आप भी अपने आप को किसकी ओर देखते हैं? अचानक आने वाली परीक्षाओं के सामने हम डगमगा जाते हैं। ऐसे व्यभिचार के सामने हम कई बार भैग जाते हैं। पर जिन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख सर्वदा रखा है, वो व्यक्ति कभी डगमगा नहीं सकता। इसलिए दाऊद कई बार बोला है कि मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए मैं दाहिने हाथ में अपने यहोवा को देखता हूं कि मैं डगमगा न जाऊं। इस कारण कहते हैं, मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आपके जीवन में जब आपने परमेश्वर को सर्वोत्तम और पहला स्थान दे दिया है, जीवन की कोई भी परिस्थिति आपके सामने पहाड़ के समान क्यों ना खड़ी हो, परंतु जब यहोवा परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ देखेंगे और अपने समक्ष देखेंगे, वो आपकी चट्टान है। कलाम कहते हैं, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। इसलिए परमेश्वर को जब आप अपने सम्मुख रखते हैं, आपके जीवन की हर एक स्थितियों में, और जब आप देखते रहते हैं सर्वदा अपने परमेश्वर को सामने, जीवन की हर एक उतार चढ़ाव में, अगर दाऊद इस बात को मानता है कि मैंने अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख देखता रहता हूं और मैं ये देखता हूं कि वो मेरी दाहिनी ओर है, आप ऐसी किसी भी स्थितियों में फंस नहीं सकते। दुष्ट की किसी चाल में आप आ नहीं सकते। जब जिसका जोर खुदावन हो, जिसकी ताकत वो परमेश्वर हो। मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, आज सुबह के समय अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को तू प्रभु के सामने रख दे और उस प्रभु को अपने दाहिनी ओर देख, जो तुझे विजय करेगा। तू डगमगाएगा नहीं, परंतु तू विजय पाएगा हर एक परिस्थितियों में। अपने जीवन की हर एक उतार चढ़ाव में तू परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ देखेगा। जब परमेश्वर को अपने दाहिनी ओर देखोगे, इसलिए अपने हृदय को तैयार कर और इस बात की घोषणा कर कि परमेश्वर तेरे सम्मुख है, परमेश्वर तेरे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय प्रभु मैं एक एक प्रिय भाई बहनों को जो आज सुबह की इस प्रार्थना को, खुदावन आज के कलाम को, प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना को सुन रहा है, जीवन में प्रभु अगर ये कहीं डगमगा रहे हैं, इनकी कमजोरियों को जो ये देखते हैं, ऐसा पाप या ऐसी कोई परिस्थितियां जिसमें ये जाना नहीं चाहते, पौलुस कहता है जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर देता हूं। अगर ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में बनी है, जो ये नहीं करना चाहते और कर देते हैं, जैसे दाऊद ने कहा कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं।
इसी समय प्रभु इन्हें नया बल और शक्ति और ताकत दे। ये डिगमगाए ना, परंतु हर परिस्थितियों में विजय प्राप्त करें प्रभु। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ इनकी कमजोरियों में प्रभु नया बल दे, और आपकी उपस्थिति आपकी इस बेटे और बेटियों के साथ में निरंतर बनी रहे प्रभु, जिससे खुदावन आपके जलाली नाम को महिमा मिले। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।